जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज 31 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने जीता है पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार भारत ने जीता है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैच का आयोजन कहां पर हुआ, यानी मेजबान देश कौन था? तो इन मैचों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ है। भारत ने किसे हराया है? तो भारत ने किसे हराया? इंग्लैंड को हराया, 7 विकेट से हरा करके इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इसका आयोजन 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जो कि 29 जनवरी तक चला है। यदि आपसे पूछा जाए कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो यह है तीता साधु। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? ग्रेस स्क्रीवेंस, जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। भारतीय कप्तान का नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा, इनका नाम है शेफाली वर्मा। साथियों अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है 2023 में, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो श्वेता सहरावत ने बनाए हैं। 6 मैच में 292 रन बनाए हैं। दोस्तों इन्होंने टूर्नामेंट जीता है, इसके लिए बीसीसीआई ने वीमेंस क्रिकेट टीम और इनके सपोर्ट स्टाफ को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास कौन कौन सी ट्रॉफी है? तो क्रिकेट की वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया है। साथियों आप पढ़ रहे हैं 31 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। पढ़ाते हुए 429 दिन हो गए हैं। इस करंट अफेयर्स की विशेषता ये है, 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, 200 से 400 जानकारी, यानी बहुत ज़्यादा कभी कभी जानकारी आपको मिल जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास मिलती है। डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है इस क्लास से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पेट्र पावेल किस देश के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं? तो पेट्र पावेल ये चेक गणराज्य के, चेक रिपब्लिक के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है इनका? पेट्र पावेल, याद रखिएगा। दोस्तों पेट्र पावेल की बात करें तो ये रिटायर्ड सेना जनरल है। रिटायर्ड सेना जनरल पेट्र पावेल जो है, इन्होंने किसको हराया है? अरबपति व्यवसायी लेडी बेबिस को हरा करके राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिया है। पेट्र पावेल किनका स्थान लेंगे? मिलोस ज़ेमैन की जगह लेंगे पेट्र पावेल। दोस्तों पावेल की बात करें, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। जब स्टार्ट हुआ था तो यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ये बार बार समर्थन करते आए रहे हैं। इसलिए बहुत सारी बातें इनके बारे में अभी तक पता चली है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो चेक गणराज्य है उसकी लोकेशन को देखेंगे, कहाँ पर है? तो यूरोपियन कंट्री है, यानी यूरोप महाद्वीप में आता है। ये है चेक गणराज्य, ये लोकेशन है। अब चेक गणराज्य के जो पड़ोसी देश हैं वो है पोलैंड है, जर्मनी है, इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया है, इधर ऑस्ट्रिया है। इन देशों से घिरा हुआ है चेक गणराज्य। चेक जो है एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है इसके चारों तरफ जो है स्थलीय सीमा है, किसी भी जलीय सीमा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। प्रधानमंत्री कौन है? पेट्र फियाला है। कैपिटल प्राग है और करेंसी है चेक कोरूना। क्या नाम है? चेक कोरूना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है करेंसी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड। दोस्तों परीक्षा संजीवनी दे देता हूं, देश के राष्ट्र अध्यक्ष को डिस्कस करते हैं। हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है पुष्प कमल दहल। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। हंगरी के प्रेसिडेंट हैं कैटलीन नोवाक, पहली वीमेन है, पहली महिला है जो हंगरी की प्रेसिडेंट बनी है। हाल ही में ब्राजील के वापस से राष्ट्रपति बने हैं
लूला डा सिल्वा। क्या नाम है इनका? लूला डा सिल्वा। जायर बोल्सोनारो की जगह पर बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 2023 में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा तो ये होगा हॉकी विश्व कप जो कि भारत में हुआ, 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीत लिया है। किसने जीता है? जर्मनी ने हॉकी विश्व कप को अपने नाम किया है। 15th हॉकी विश्व कप भारत में हो रहा था उड़ीसा में, और जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। जर्मनी ने किसको हराया है? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों ये फाइनल मैच कहां पर हुआ? 29 जनवरी को हुआ है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। जर्मनी 3 बार वर्ल्ड कप को जीत चुका है, 2002 में और दूसरी बार 2006 में। भारत केवल एक बार जीता था 1975 में, 1975 में भारत जीता था, केवल एक बार जीता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जीता है। सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है। 4 बार पाकिस्तान ने पुरुष हॉकी विश्व कप को जीता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं? निकलास वेलन जर्मनी के प्लेयर हैं। सबसे बेस्ट गोलकीपर रहे हैं विंसेंट वनास बेल्जियम के हैं। सबसे बेस्ट जूनियर खिलाड़ी कौन रहे हैं? मुस्तफा कासिम दक्षिण अफ्रीका के। हीरो टॉप स्कोरर रहे जेरेमी हेवर्ड ऑस्ट्रेलिया के। बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड कोरिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी डीपली पूछे जा सकते हैं। फेयर प्ले अवार्ड जीता है बेल्जियम ने। मैक्सिमम टीम गोल अवार्ड नीदरलैंड ने जीता है। बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड निकलास वेलन को मिला है जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मिडफील्डर पुरस्कार मिला है विक्टर विग्नेस को, बेल्जियम के हैं। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है जेरेमी हेवार्ड को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। दूसरी सफल टीम नीदरलैंड रही है, तीसरी ऑस्ट्रेलिया, चौथी जर्मनी, 5वां इंडिया। 1975 में इंडिया ने जीता था और 2018 में बेल्जियम ने जीता है। किसने जीता है? बेल्जियम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पीएम मोदी जी ने एनसीसी के 75 सफल वर्ष की याद में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो पीएम मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। 75 सफल वर्ष हो चुके हैं एनसीसी के। इसी मौके पर इन्होंने 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। दोस्तों 28 जनवरी को नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने डे कवर और 75 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया है। दोस्तों 28 जनवरी को कहां पर हुआ था यह आयोजन? तो न्यू दिल्ली में करियप्पा मैदान में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया था, तभी इन्होंने 75 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। दोस्तों एनसीसी का गठन किसकी अनुशंसा पर, किसके सजेशन पर, किसके रिकमेंडेशन पे किया गया है? तो यह एचएन कुंजरू समिति, जो कि हमारी रीऑर्गेनाइजेशन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, फजल अली कमेटी में भी थे एचएन कुंजरू। एनसीसी का गठन 1948 में हुआ है, 1948 में, और यह एक स्वैच्छिक संगठन है। इट्स अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कैडेटों की भर्ती करता है। आप यूं कहें कि बेसिक से यानी फाउंडेशन से हमें मजबूत करता है। इसका आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के सारे विनर्स के नेम हमारे पास आ चुके हैं। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीमेंस कैटेगरी में बताया था, मिक्स डबल्स में बताया था। अब हमारे पास सारे विनर्स के नेम आ चुके हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया देश के प्लेयर हैं। इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। इनके पास अब 22 ग्रैंड स्लैम है
राफेल नडाल के पास भी 22 ग्रैंड स्लैम हैं। 2023 का सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलिया ही होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इन्होंने किसको हराया है? स्टेफनोस सित्सिपास को हराया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल की बराबरी कर ली है, जैसा कि मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स में बताया ही था। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 16 से लेकर 29 जनवरी तक चला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम लिखा हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में होगा। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के प्लेयर है। महिला एकल का खिताब कल पढ़ा था हमने, आर्यन सबलेंका ने जीता है। आर्यन सबलेंका ने जीता, बेलारूस की प्लेयर है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, हमारे भारत में आर्यन शायद है ना, तो वही आर्यन आप याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलेंका ने। पुरुष डबल्स का खिताब जीता रिंकी हिजिकाता और दूसरा जेसन कुबलर, और महिला डबल्स का खिताब जीता बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, चेक गणराज्य के। मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल्स, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, लुइसा स्टेफनी और राफेल मटोस ने जीता, ब्राजील के प्लेयर हैं। इज डेट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स है, इसमें अमेरिका की 23 ग्रैंड स्लैम। स्टेफी ग्राफ जर्मनी के हैं, 22 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों के पास 22 ग्रैंड स्लैम हैं। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं, है ना। मैंने कहा था आपको, जो फेल होता है उसको बहुत पेन होता है, आपको ट्रिक याद हो शायद। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारी पीडीएफ हैं, ई बुक है। अगर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो आपको बिल्कुल फ्री में ही मिलती है। अगर आप इन सभी कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये सारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप कोड यूज कर लेना RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। इसके पहले पिछले वर्ष हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और इस वर्ष MP में स्टार्ट हो गया, 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है इसका 5th एडिशन। दोस्तों, भारत के प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इस खेल आयोजन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी तक ये चलेगा और पहली बार पानी के खेल, इसमें कयाकिंग, कैनोइंग है, कैनो सलाम और फेसिंग है, तो ये सारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। दोस्तों, 8 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहां पर देखिए ध्यान से, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, 2018 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, हरियाणा इसमें विजेता था और फिर दूसरे नंबर में महाराष्ट्र विजेता था 19 में, 2020 में महाराष्ट्र विजेता था और 2021 में यानी जो पिछला था हरियाणा इसमें विजेता था। तो पिछले बार का जो मेजबान रहा पंचकुला रहा है, हरियाणा ही मेजबान था और हरियाणा ही विनर बना था। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पर गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख के बारे में जानने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हाल ही में बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक है तपन कुमार डेका। रॉ के महानिदेशक है सामंत कुमार गोयल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्ब्स की सूची हाल ही में जारी की गई, गौतम अडानी को कौन सा स्थान मिला है?
तो फोर्ब्स की सूची में गौतम अडानी 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा घटी है और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची में गौतम अडानी चौथे स्थान से 7वें स्थान पर खिसक कर पहुंच गए हैं। इनकी संपत्ति 22.6 अरब डॉलर गिरावट देखने को मिली है और 96.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट जारी की गई थी, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि गौतम अडानी जो है उनके बही खाते में बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखी गई है। इसके बाद से एक हड़कंप मच गया, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। इसी वजह से जो मार्केट वैल्यूएशन इनकी घटी और फिर शेयर इनके डाउन होते चले गए। तो ये जो है सूची में पहले नंबर कौन है, तो देखिएगा बर्नार्ड आर्नोल्ट। क्या नाम है इनका? बर्नार्ड आर्नोल्ट, फ्रांस के हैं, इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर एलन मस्क बने हुए हैं, ठीक है। और अमेजन के जो सह संस्थापक है जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के द्वारा कुछ अन्य सूचियां भी जारी की गई थी। उसमें टॉप महिला एथलीटों में जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं वो है नाओमी ओसाका, जापान की प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी। और हमारी जो पीवी सिंधु हैं जो हमारे भारत देश की हैं, महिला एथलीटों की सूची में 25वें स्थान पर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल मनाया जाता है 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। यू कैन गूगल इट, बहुत ज्यादा भयावह बीमारी है। आपके पूरे स्किन खराब हो जाती है, आपकी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है इसमें, है ना। खासकर हमारी त्वचा को बहुत प्रभावित करता है। इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अभी एक्ट कीजिए और लेप्रोसी को खत्म कीजिए। दोस्तों, लेप्रोसी किस की वजह से होती है? तो लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि एक कम्युनिकेबल है, यानी ये संक्रामक भी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती भी है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। हमारे मुख्य रूप से नसों पर, श्वसन पथ के म्यूकोसा पर, आंखों पर, त्वचा पर यह प्रभावित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस स्टेट सबसे पहले, कौन सा स्टेट है जहां सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है बजरंग सेतु, इसका निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जिसका नाम है, इसका निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और ये सबसे पहला जो है एशिया का बात करें तो दूसरा है, और देश का सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। उत्तराखंड में कहां पर? ऋषिकेश में। ये पुल 90 इयर्स पुराने, एक है यहाँ यहीं पे ऋषिकेश में पुल जिसका नाम है लक्ष्मण झूला। उसमें कुछ दिक्कत देखी गई तो उसको रोक दिया गया है, लेकिन उसे संरक्षित किया जाएगा। तो लक्ष्मण झूले के बराबर इसे बनाया जा रहा है। पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं था लक्ष्मण झूला, इसलिए पिछले 1 साल से इसे बंद कर दिया गया। इसे हटाया नहीं जाएगा, इसे विरासत के तौर पर संरक्षित रखा जाएगा। जो नया है इसमें निर्माण करने में 67 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण जुलाई 2023 इस साल तक पूरा हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये कौन सा देश है जो सबसे पहला क्या करने वाला है? क्वांटम कंप्यूटर का एक व्यवसायीकरण करेगा। तो ये देश है कनाडा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर होते क्या है। क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। आमतौर पर जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो बाइनरी पे काम करता है, ये क्यूबिट पे काम करता है। बाइनरी में क्या होता है कि कंप्यूटर एक समय पे या तो 0 पढ़ सकता है या तो 1 पढ़ सकता है, लेकिन ये एक ही समय पर क्यूबिट
0110, मतलब लगभग 4 चीजों को एक साथ आप, हालांकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आप ही समझ लीजिए क्यूबिट पे काम करता है। सुपर कंप्यूटर उसके से भी ज्यादा एडवांस्ड है। जो कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर को मान लीजिए हफ्तों भर लगते हैं, तो इसे सेकंड भी लगेंगे उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, इतना ज्यादा तेज है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री वो हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नई संघीय निवेश की घोषणा की है। क्लियर है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित होता है क्वांटम कंप्यूटर्स। साथियों, आज का जो रसमलाई है वो आ गया है, तो हम यहां पर रसमलाई को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना का इंजीनियर इन चीफ है अरविंद वालिया जी को बनाया गया है। हाउ मच हैज IMF reduced India's GDP growth forecast for financial year 23? तो 6.8% भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है अभी इस साल। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, ये किस राज्य में है? तो धर्मदम कहां पर है? केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में। इंडियन विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू गिव अ फेसलिफ्ट टू द मोंगला एयरपोर्ट? तो नया रूप प्रदान करने के लिए ये जो मोंगला है, बांग्लादेश और भारत के बीच में हाल ही में साझेदारी हुई, समझौता हुआ। दोस्तों, आप लगातार हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। वेयर विल बी द मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश? तो ग्वालियर में बिल्ट किया जाएगा, ग्वालियर में वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा। दोस्तों, आपने जो भी डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका होगा आपका टेस्ट। दोस्तों, आप खुद गौर कीजिए कि आप बिल्कुल रिलेट करना, क्या 30 मिनट्स में आप खुद सोचना, क्या आप सीख रहे हो, क्या आप जान रहे हो कि 30 मिनट में हम क्या क्या चीजें सीख लेते हैं? आप खुद एक बार इमेजिन करना। नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? तो नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से? टेनिस से है, जापान की प्लेयर है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब, किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लाएं, लाइव लाएं, सभी को साथ में लाइव लाएं। आपका एक अपना पर्सनल ग्रुप बनेगा, साथ में उठिए 6 बजे और पढ़िए। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। भारत के वर्तमान खेल मंत्री का क्या नाम है? तो भारत के प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? तो 2021 का विजेता रहा हरियाणा। हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम हैज नोवाक जोकोविच वॉन? तो नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एनसीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में, ऋषिकेश में। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स पे बताना। कल के करंट अफेयर्स का हम करेंगे रिवीजन। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को। दिल्ली का जो मुगल गार्डन है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। Who has won the women's single title of Australian Open? तो आपने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, आर्याना सबलेंका। एनएमडीसी द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एनएमडीसी ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टू विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सबा कुरोसी ऑन अ विजिट फ्रॉम 29 टू 31 जनवरी? तो भारत की विजिट पर है सबा कुरोसी। What is the name of India's first intranasal COVID vaccine which has been launched on 26 जनवरी? इसका नाम है इनकोवैक। खाद्य उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। शी फीड्स द वर्ल्ड, इस कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम को पेप्सिको एंड केयर दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहां पर शुरू किया गया? तो तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। साथियों, आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को रखा है। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तैयार हो जाइए। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस केमिस्ट ने किया था? तो बर्जीलियस ने बताया था लाइफ फोर्स थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज का सवाल यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया है, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। पहले आपको यहां पर देख लेना है कि ये कौन व्यक्ति हैं, पहचानना है आपको। इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी भी है। कल के जो विनर्स थे उनका नाम मैं आज नहीं ले पाया हूं, यानी उनको पिक नहीं कर पाया, कल मैं बता दूंगा। आज का सवाल है, किस देश ने पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, स्टैटिक जीके के पिटारे में। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे सिंथेसाइज किया गया ये था यूरिया। द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन नेचर, तो जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो है सेलुलोज, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाता है? तो कार्बन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? बाय व्हाट मेथड इज कपूर कंफेर इज प्योरिफाइड, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो एनिलीन का शुद्धिकरण स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो जो CH3OH लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? IUPAC नेम में कार्बन कंपाउंड है ये, इसे बोलते हैं मेथेनॉल। जहां भी OH लगा हो तो वहां पे ऑल लगेगा। ठीक है। इथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नेम है इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नेम है इथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? द नेम ऑफ C2H5OH अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इज, तो C2 लगा हुआ है तो ये इथ से रिलेटेड है, और OH लगा है तो इथेनॉल होगा, इथेनॉल नहीं होगा। Al नहीं लगा होगा, OL लगा होगा। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म जो है इसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का IUPAC नेम क्या है? तो जो क्लोरल है इसका IUPAC नेम है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो कौन सा इसमें से कार्बनिक कंपाउंड है? यह है क्लोरोफॉर्म। फिनाल क्या है? फिनाल कैसा यौगिक है? व्हाट इज फिनाल? एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, विषम चक्री। तो ये एरोमेटिक है ना, सुगंधित, मतलब इसमें स्मेल है रहती है, एरोमेटिक है ये। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है? तो जो एल्कोहल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम OH से। कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा दोस्तों? यहां पर 30 जनवरी के टॉपर्स हमारे पास है, वंशिका, अंकित वर्मा, आशुतोष, शुभम रॉय और पारस कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसकी जो PDF है डेली करंट अफेयर्स की, वो हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री PDF है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे आप ओपन करोगे तो आपको वहां पर वीडियो, PDF, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो जाना, यहाँ भी PDF अपलोड होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, आप फेसबुक को फॉलो कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ताकि हमें आपकी नीड पता चल सके।
आपकी जरूरत पता चल सके, उस हिसाब से भी हम लेक्चर को प्लान करेंगे। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। सुबह ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 बजे जरूर जोड़िए, शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट केवल एक ही बच्चे को शेयर करे तो हमारी जो फैमिली है और बड़ी होती जाएगी। अभी तो आप हमें बढ़ा ही रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हम 6 मिलियन की फैमिली पहुंच गए हैं, ये सब आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार अगर आ रहे हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, जिंदगी भर आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।